गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम स्टडी कर रहे थे फोर्स एंड प्रेशर। प्रीवियस वीडियो में हमने फोर्स की डेफिनेशन, डायरेक्शंस एंड मैग्नीट्यूड के ऊपर डिस्कस किया था। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इफ़ेक्ट्स ऑफ फोर्स। हिंदी अगर हम इसकी देखें तो बल के प्रभाव मीन्स हमारी सराउंडिंग के अंदर जो भी ऑब्जेक्ट्स है उन ऑब्जेक्ट्स के ऊपर फोर्स के थ्रू क्या क्या इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं, किस तरह की एक्टिविटीज हो सकती है, उन्हीं को हम आज डिस्कस करेंगे। तो आइए स्टडी करते हैं। ए फोर्स कैन नॉट बी सीन, फोर्स को देख नहीं सकते। ए फोर्स कैन बी जज्ड ओनली बाय द इफेक्ट्स इट कैन प्रोड्यूस इन वेरियस ऑब्जेक्ट्स अराउंड अस। तो हमारे चारों जो भी ऑब्जेक्ट्स हैं उन ऑब्जेक्ट्स में केवल इफ़ेक्ट्स को जज किया जा सकता है कि फोर्स के कारण किस तरह की एक्टिविटी हुई है, किस तरह का मूवमेंट हुआ है। तो ए फोर्स कैन प्रोड्यूस द फॉलोइंग इफ़ेक्ट्स। बेटा ये जो इफ़ेक्ट्स हैं हमने इनकी हेडिंग्स प्रीवियस वीडियो में डिस्कस की थी। आज की इस वीडियो में हम इनको विथ एग्जाम्पल डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला जो फर्स्ट पॉइंट आता है इसमें वो है ए फोर्स कैन मूव ए स्टेशनरी ऑब्जेक्ट। मीन्स एक फोर्स है वो एक स्थिर ऑब्जेक्ट को मूव करा सकता है। कैसे? देखिए, इफ वी किक ए स्टेशनरी फुटबॉल केप्ट ऑन द ग्राउंड देन द फुटबॉल स्टार्ट मूविंग। ग्राउंड के ऊपर कोई फुटबॉल रखी हुई है और वो स्थिर है, हमने जैसे ही उसको पैर से किक किया तो वो जो स्टेशनरी फुटबॉल है वो क्या हो गई, मूव हो गई। तो हमने क्या किया, फुट के थ्रू उसके ऊपर फोर्स डाला है, तो फोर्स के कारण उसमें मूवमेंट हुआ है। तो इन दिस केस द फोर्स ऑफ आवर फुट मेक द स्टेशनरी फुटबॉल मूव। तो एक स्थिर फुटबॉल को पैर के द्वारा लगाए गए फोर्स ने मूव करवा दिया। इसी तरह का दूसरा एग्जाम्पल है हमारे पास में। सिमिलरली द फोर्स ऑफ इंजन मेक ए स्टेशनरी कार टू मूव। एक कार है, खड़ी है, बंद है, जैसे ही उसको स्टार्ट किया, स्टार्ट करने के बाद में गियर डाला तो उस गाड़ी के अंदर मूवमेंट होता है, कार के अंदर मूवमेंट होता है। तो ये मूवमेंट किसके कारण हुआ? तो कार के इंजन ने क्या लगाया, उसके ऊपर फोर्स लगाया, तो फोर्स के कारण उसमें मूवमेंट हुआ, वो मूव करने लग गई। तो फ्रॉम दीज एग्जाम्पल्स वी कैन कंक्लूड दैट ए फोर्स कैन मूव ए स्टेशनरी ऑब्जेक्ट्स। तो इस एग्जाम्पल के थ्रू हम कह सकते हैं कि जो फोर्स है वो स्टेशनरी ऑब्जेक्ट को मूव करा सकता है। सेकंड हमारे पास में एग्जाम्पल आता है, देखिए, ए फोर्स कैन स्टॉप ए मूविंग ऑब्जेक्ट। यहाँ पर देखिए जस्ट अपोजिट है, वहाँ पर स्टेशनरी ऑब्जेक्ट को फोर्स के थ्रू मूव करवाया जा सकता है, और जो सेकंड एग्जाम्पल है वो बता रहा है कि मूविंग ऑब्जेक्ट को स्टॉप किया जा सकता है फोर्स के थ्रू। देखिए एग्जाम्पल, द स्टॉपिंग ऑफ ए मूविंग फुटबॉल बाय ए गोलकीपर डेमोन्स्ट्रेट्स दैट ए फोर्स कैन स्टॉप मूविंग ऑब्जेक्ट्स। एक फुटबॉल के मैच में गोलकीपर गोल को रोकता है, तो वो जैसे ही अदर टीम के प्लेयर ने बॉल को किक किया तो किक करने पर जो गोलकीपर है वो क्या करेगा, गोल नहीं होने देगा। यानी कि यहाँ से बॉल इस साइड में मूव हो रही है और ये गोलकीपर इसको कैच कर लेगा, गोल नहीं होने देगा। यानी कि मूविंग बॉल को वो क्या कर रहा है, स्टॉप कर रहा है। तो फोर्स के थ्रू मूविंग ऑब्जेक्ट को स्टॉप किया जा सकता है। आगे देखिए, इसमें एक क्रिकेट बॉल मूविंग ऑन द ग्राउंड स्टॉप ऑटोमेटिकली आफ्टर सम टाइम। ग्राउंड के ऊपर क्रिकेट की बॉल है वो मूव कर रही है और कुछ देर बाद में वो ऑटोमेटिकली रुक जाती है। ये भी किसके कारण हुआ? ये देखिए, इन दिस केस द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ऑफ ग्राउंड स्टॉप द मूविंग क्रिकेट बॉल।
तो ग्राउंड के ऊपर जो फ्रिक्शन लग रहा है, फ्रिक्शन बेटा दो सरफेस के बीच में लगता है जब वो आपस में टच होती है, तो फोर्स यानी कि फ्रिक्शन एक टाइप का फोर्स है जो कि बॉल के अपोजिट डायरेक्शन में लगता है और धीरे धीरे वो मूविंग बॉल रुक जाती है। द फोर्स, अदर एग्जांपल देखें हम इसका, द फोर्स ऑफ ब्रेक्स कैन स्टॉप ए मूविंग कार। तो कार के अंदर जो लगाए गए ब्रेक हैं वो क्या करते हैं, कार को रोक देते हैं। तो ये सभी एग्जाम्पल क्या कर रहे हैं, दीज एग्जाम्पल्स वी कंक्लूड दैट ए फोर्स कैन स्टॉप ए मूविंग ऑब्जेक्ट। तो एक फोर्स है वो स्टेशनरी ऑब्जेक्ट को मूव करवा सकता है, मूविंग ऑब्जेक्ट को स्टॉप कर सकता है। अदर इसमें एग्जाम्पल देखें, ए फोर्स कैन चेंज द स्पीड ऑफ मूविंग ऑब्जेक्ट। एक फोर्स के थ्रू जो स्पीड है वो चेंज हो सकती है। देखिए, द फोर्स अप्लाइड बाय ए हॉकी प्लेयर ऑन ए मूविंग बॉल चेंज द स्पीड ऑफ बॉल। यहाँ पर मान लिया कोई बॉल है वो यहाँ से मूव होती हुई यहाँ तक आ गई, यहाँ पर किसी हॉकी के प्लेयर ने यहाँ से इसको थोड़ा सा फोर्स लगा दिया इसके ऊपर, तो उसमें स्पीड तेज हो जाती है। तो अगर फोर्स मूविंग ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स लगाया जाता है तो उसकी स्पीड बढ़ भी सकती है और कम भी हो सकती है। तो हमने एक जो हॉकी की बॉल है उसमें स्टडी केस को आगे देखिए, व्हेन वी पेडल द बाइसिकल फास्टर देन द स्पीड ऑफ बाइसिकल इंक्रीजेस। अगर साइकिल के ऊपर तेजी से पेडल लगाएंगे तो उसकी स्पीड इंक्रीज हो जाएगी। एंड व्हेन वी अप्लाई ब्रेक्स टू द मूविंग बाइसिकल देन द स्पीड ऑफ बाइसिकल डिक्रीजेस। जब हम उसके ऊपर ब्रेक लगाएंगे, तेजी से चल रही है, ब्रेक लगाएं तो ब्रेक लगाने से स्पीड डिक्रीज हो जाएगी और फाइनली वो स्टॉप हो जाएगी। सो वी कंक्लूड दैट ए फोर्स कैन चेंज द स्पीड, यहाँ पर डायरेक्शन को हटा देना, ऑफ ए मूविंग ऑब्जेक्ट। तो फोर्स हम कह सकते हैं कि फोर्स किसी मूविंग ऑब्जेक्ट की स्पीड को चेंज कर सकता है। हमने यहाँ पर कुछ डायग्राम भी लिए हैं, देखिए डायग्राम के थ्रू भी हम इसको समझ सकते हैं। फर्स्ट एग्जांपल हमने देखा कि एक स्टेशनरी ऑब्जेक्ट को फोर्स के थ्रू मूव करवाया जा सकता है। तो द फोर्स ऑफ किक है मेक ए स्टेशनरी फुटबॉल मूव। यहाँ पर बॉल स्टेशनरी है, स्थिर है, जैसे ही किक किया इसके अंदर मूवमेंट हो गया। दूसरे एग्जाम्पल में हमने देखा कि एक मूविंग ऑब्जेक्ट है और उसको फोर्स के थ्रू स्टॉप कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए, द फोर्स अप्लाइड बाय गोलकीपर मेक द मूविंग फुटबॉल स्टॉप। तो यहाँ पर ये गोलकीपर है और गोलकीपर ने मूविंग बॉल को क्या कर लिया, स्टॉप कर लिया। और जो थर्ड एग्जाम्पल है, थर्ड डायग्राम है हमारे पास में, अब वो देखिए यहाँ पर कोई बॉल है और वो मूव हो रही है। फोर्स अप्लाइड, मूविंग बॉल है, हॉकी बॉल है, उसके ऊपर फोर्स अप्लाई किया तो उसके कारण जो बॉल है उसकी स्पीड इंक्रीज हो जाएगी। तो ये डायग्राम नोटबुक में आपको ड्रॉ करने की ज़रूरत नहीं है, आपको केवल ये एग्जांपल्स राइट करने हैं। आगे फोर्थ आता है हमारे पास में, देखिए, ए फोर्स कैन चेंज द डायरेक्शन ऑफ ए मूविंग ऑब्जेक्ट। यहाँ पर डायरेक्शन भी चेंज हो सकती है फोर्स के थ्रू। द फोर्स ऑफ, एग्जाम्पल देखते हैं इसके, द फोर्स ऑफ एक्सर्टेड बाय बैट चेंज द डायरेक्शन ऑफ ए मूविंग क्रिकेट बॉल। तो यहाँ पर जैसे मान लिया बॉलर है, बॉलर ने बॉल यहाँ से फेंकी और इधर से जो बैट्समैन है उसने बॉल को जैसे ही हिट किया तो यहाँ से, अभी डायरेक्शन यूँ थी, तो जैसे ही बॉल बैट के कांटेक्ट में आती है इसने इसको मूव करवा दिया। तो यानी कि
जो बॉल की पहले वाली डायरेक्शन है वो डायरेक्शन क्या हो गई, चेंज हो गई। वो किसके कारण हुआ, वो फोर्स के कारण हुआ। आगे अदर एग्जांपल देखें, इफ वी ब्लो एयर फ्रॉम आवर माउथ ऑन स्मोक राइजिंग अप ए बर्निंग अगरबत्ती देन द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ स्मोक चेंज। तो मान लिया अगरबत्ती से स्मोक आ रहा है, धुआं आ रहा है, हमने उसके पास में जाकर के फूंक मार दी, तो हमने एयर के थ्रू उसमें क्या दिया है, एक फोर्स दिया है। तो फोर्स के कारण उस अगरबत्ती का जो स्मोक है, धुआं है, उसकी डायरेक्शन क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। सो वी कैन से दैट द फोर्स कैन चेंज द डायरेक्शन ऑफ ए मूविंग ऑब्जेक्ट। तो मूविंग ऑब्जेक्ट की डायरेक्शन को भी चेंज कर सकता है फोर्स। और लास्ट हमारे पास में जो एग्जांपल है वो है, देखिए, ए फोर्स कैन चेंज द शेप एंड साइज ऑफ एन ऑब्जेक्ट। यानी कि फोर्स से एक ऑब्जेक्ट की शेप को, साइज को चेंज कर सकता है। इफ़ वी टेक ए लाइट स्प्रिंग, इसकी एक्टिविटी देखते हैं हम कि हमारे पास में एक हल्की स्प्रिंग है एंड पुल इट एट बोथ द एंड्स विथ आवर हैंड्स। इसके हमारे पास में एक स्प्रिंग है हल्की, और उसके दोनों सिरों को हमारे हाथों से पकड़ करके खींचते हैं, तो उस कंडीशन में क्या होगा, द शेप एंड साइज ऑफ द स्प्रिंग चेंज। इन दिस केस द फोर्स ऑफ आवर हैंड्स चेंज द शेप एंड साइज ऑफ द स्प्रिंग। हमारे हाथों के फोर्स ने क्या किया, उस स्प्रिंग के शेप और साइज को क्या कर दिया, चेंज कर दिया। तो हमने यहाँ पर 5 इफ़ेक्ट्स देखे हैं, 5 इफ़ेक्ट्स हमने यहाँ पर देखे हैं कि जो स्टेशनरी ऑब्जेक्ट है वो फोर्स के थ्रू मूव हो सकता है, मूविंग ऑब्जेक्ट स्टॉप हो सकता है, स्पीड फोर्स के थ्रू इंक्रीज हो सकती है, डिक्रीज हो सकती है। इसके अलावा डायरेक्शन है किसी ऑब्जेक्ट की, वो फोर्स के थ्रू चेंज हो सकती है, और किसी ऑब्जेक्ट का शेप और साइज चेंज हो सकता है। यहाँ पर हम लास्ट वाली जो 2 एक्टिविटीज़ हैं उनको भी देख सकते हैं। यहाँ पर देखिए क्रिकेट मैच का एक फ़ोटो है, इसमें बॉल को बैट के थ्रू इसका डायरेक्शन चेंज करवाया गया है। द फोर्स अप्लाइड बाय ए बैट्समैन चेंज द डायरेक्शन ऑफ मूविंग क्रिकेट बॉल। और जो लास्ट हमने इसका इफ़ेक्ट देखा है वो है कि हमारे पास में एक लाइट स्प्रिंग है। लाइट स्प्रिंग दोनों हाथों से हमने इसके दोनों सिरों को पकड़ करके जैसे ही खींचा, तो खींचने से क्या हुआ, इसका शेप और साइज़ दोनों ही चेंज हो गए। यानी कि फोर्स एक ऑब्जेक्ट के शेप और साइज़ को भी चेंज कर सकता है। तो बेटा आज की इस वीडियो में हमने फोर्स के इफ़ेक्ट्स स्टडी किए हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम डिफरेंट टाइप के फोर्सेस के बारे में डिस्कस करेंगे। थैंक्स।